नारायण नारायण। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। सहस्र गोपीक नारायण जय हो, सहस्र गोपीक नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवान श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या नहीं है, मनुष्य वेद विद्या से रहित है, तो प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता भगवान बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बड़ी अच्छी बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा और सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे भगवान विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण वाले 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वरमाला पहने, तो इनकी स्तुति करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार भगवान नारद ने विष्णु भगवान की स्तुति की और कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी आपको पा नहीं सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा प्रणाम नमस्कार है। नारद भगवान किस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ, निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, मुझ पर दया करते हो, रखते हो, तो मुझे बताइए, उन मनुष्य के दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम के वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के संग धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवया लेवें। गेहूं के भाव में साथी का चूर्ण शक्कर गुड़ लें और सभी भक्षण योग पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधु सिद्ध ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर भगवान का स्मरण करता हुआ समय को बिताए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि हे ऋषियों,
जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को जब दुखी देखा तो स्वयं बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आ गए और आकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों फिरता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे बतला, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उसको अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर उनको रात को नींद नहीं आई और सवेरे भगवान नारायण के व्रत का निश्चय किया और भिक्षा के लिए चल दिए। उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के संग सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और उसने वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा सभी पापों से छूट जाएगा। आगे पृथ्वी पर भगवान के व्रत को जो करेगा सभी बंधनों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा व्रत मैंने आप लोगों से कहा है। हे विप्र लोगों, और अब मैं क्या कहूँ? ऋषि मुनि बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में इन ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। भगवान सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के संग व्रत करने को तैयार हो गया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा को व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, चरणामृत लिया, प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसी से भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेती प्रसन्न हो पक्के केले की फली, घी, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाए लेकर भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को इकट्ठा किया और अपने घर को चला गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाया, विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया। संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम के एक बुद्धिमान राजा थे। वह सत्य बोलते थे, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते थे, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर किया करते और उनकी पत्नी भी सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर जाकर उन दोनों ने भगवान का सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया। उसी समय एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के संग पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका विधान कहना, मैं भी आपके कहने के अनुसार इसको अवश्य करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के संग घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब प्रभु मुझे संतान देंगे तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा।
साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर के समीप सखियों के संग अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूत को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी के योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कलकत्ता नगर पहुंचा। बड़ी खोज देखभाल के बाद लड़की के योग्य माणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं के संग प्रसन्नता से अपनी पुत्री का विवाह उसके संग कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान के व्रत को करना भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगी। एक रोज भगवान नारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा को बोले, यह 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, रात को घर आई। माँ ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तेरे पिता पति घर नहीं है। कलावती बोली, माँ मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी और मैंने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भगवान की याद आ गई और भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु से भगवान का पूजन किया, वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र घर आवे, साथ ही प्रार्थना कर ली, हे प्रभु हम सबके अपराध को क्षमा कर दो। भगवान नारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः काल छोड़ देना और उनका जो धन ग्रहण किया है दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों वाणी पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला, हे महानुभाव, भावी बस ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए। जितना धन लिया था दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। भगवान सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया। अपने नगर के निकट चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमान में हंसता बोला कि हे दंडी भगवान, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी भगवान के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंभा किया और नाव में बेलपत्र आदि देखने से मूर्छा के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, दंडी भगवान का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर भगवान के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार किया और बोला, हे प्रभु, मैंने आपसे असत्य वचन कहे थे, आप उनको क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोक में डूबकर रोने लगा।
तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानती, मैं तो अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा कि नाव में धन परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, साथियों के संग अपने नगर को चला। वहां साधु ने अपने दूत को घर भेजा। दूत ने घर जाकर साधु की स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के पास आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी खुशी के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं पति दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माँ के वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन को गई। प्रसाद को छोड़ने के कारण भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी हुआ और बोला, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई आप उन्हें क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधु से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को भगवान का व्रत पूजन करने लगा और इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा और अंतिम अध्याय। भगवान सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग कर बड़ा दुख पाया। एक समय वन में जा रहे थे और वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, विश्राम किया। वहां उन्होंने देखा कि ग्वाले बड़ी भक्ति भाव से बंधु सहित भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा देखकर अभिमानवश न तो वहां गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि भगवान ने किया है, तब विश्वास किया और ग्वालों के पास गया। उसने विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया तो भगवान की कृपा से जैसा पहले था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है उस पर भगवान की कृपा होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लिया, मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के राजा दशरथ बने, वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। पांच अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी
आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में ही रह कर मेरे संग पर्दा, मुझ में ही रह कर मेरे संग पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मेहंदीपुर में, कभी बुलाते हो मेहंदीपुर में। अपने तो दर पर रोज बुलाते, अपने तो दर पर रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। अखियों में बस गई तस्वीर तेरी, अखियों में बस गई तस्वीर तेरी, मन मेरा हो गया जागीर तेरा, मन मेरा हो गया जागीर तेरा। दास की विनती सदा ही सुनना, दास की विनती सदा ही सुनना, दर्शन दिखाना जरूर होगा, दर्शन दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।